हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम पढ़ेंगे जड़, मूल या रूट के बारे में। यानी जड़, मूल या रूट के बारे में पढ़ेंगे। यानी जड़ के प्रमुख लक्षण तथा पहचान, यानी पौधे के किस भाग को हम जड़ कहेंगे, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट। यानी वैसे तो जड़ के बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रमुख लक्षणों का ही कोई पढ़ेंगे, प्रमुख लक्षणों को ही समझेंगे कि जड़ के प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये प्रमुख लक्षणों में लिखा है, ये पौधे के अक्ष का अवरोही भाग होता है। वो अगर देखा ये अक्ष है, अगर हम ऊपर को चलेंगे तो ये होता है आरोही, और नीचे को चलेंगे तो इसे कहेंगे अवरोही। तो आपने देखा होगा कि ये हमेशा पानी की खोज के लिए भूमि के अंदर जाती है, इसलिए इसे कहेंगे धनात्मक भूम्यावर्तित, यानी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। क्योंकि ये भूम्यावर्तित, ये भूमि की ओर बढ़ती है, यानी भूमि के अंदर जाती है, इसलिए इसे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहेंगे। ठीक है, अब इसका अगला लक्षण है, यह प्रकाश से दूर बढ़ती है किंतु जल की ओर विशेष आकर्षण होता है, अर्थात ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तित, यानी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, किंतु प्रबल रूप में धनात्मक जलानुवर्ती हो, यानी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। यानी आपने देखा होगा इसमें एक शब्द आया है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तित। इसका मतलब क्या होता है, यानी ऋणात्मक का मतलब होता है ये प्रकाश से दूर, प्रकाश ऊपर है सूर्य का प्रकाश, लेकिन ये जा कहाँ रही है, अंधेरे की तरफ जा रही है। अंधेरा कहाँ है, भूमि के अंदर, इसीलिए इसे कहेंगे नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। किंतु ये क्या है, धनात्मक जलानुवर्तित, यानी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक्स। पर यानी जलानुवर्तित, यानी कि जल की खोज में, जल की खोज के लिए क्यों, किस तरीके से पौधे को पानी की पूर्ति की जाए, इसलिए वो जल की खोज के लिए भूमि के अंदर जाती है, इसीलिए से क्या कहेंगे, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। आगे मूल के सिरे पर एक टोपी होती है जिसे मूल को या रूट कैप कहते हैं। यानी जो जड़ होती है उसके अग्रभाग यानी आगे वाले भाग में एक टोपी जैसी संरचना होती है। एक टोपी जैसी ये मूल है और उसके आगे वाले भाग में एक ये टोपी जैसी संरचना होती है, इसे मूल को या इसमें रूट कैप कहते हैं। जब जड़ अंदर जाती है, भूमि के अंदर जाती है, तो भूमि इस जड़ से कंकड़ पत्थर भी टकराते हैं। जब ये कंकड़ पत्थर टकराते हैं तो इसका यही भाग टूट जाता है, लेकिन क्या होता है, ये पुनः जर्मिनेट हो जाता है, ये पुनः आ जाता है, फिर आगे फिर जड़ अंदर के लिए जाती है। आगे पढ़ेंगे, मूल के सिरे पर एक टोपी, ये तो इसका वर्णन कर चुके आगे है। इसका रंग प्राय सफेद या मटमैला होता है। जड़ मुख्यतः सफेद हो सकती है या मटमैली हो सकती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जड़ में पारदर्शी यानी क्लोरोफिल होने के कारण इसका रंग हरा भी हो जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करने लगती है। चलिए आगे, इस पर मूल रोम यानी रूट एयर्स होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ये जड़ है और जड़ में नीचे क्या होते हैं, ये बाल जैसी संरचना होती है, इसलिए इनको कहेंगे मूल रोम, इंग्लिश में कहते हैं रूट एयर्स। इनका क्या काम है, ये भूमि से पानी को अवशोषित करते हैं, ये कोशिकीय होते हैं। भूमि से पानी अवशोषण का कार्य इन्हीं के द्वारा होता है, इन्हें मूल रोम या रूट एयर्स कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, इसका निर्माण बीज के मूलांकुर यानी रेडिकल से होता है। यानी जब किसी भी बीज का जर्मिनेशन होता है, कोई बीज जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, तो उसमें उसके दो भाग होते हैं, एक होता है मूलांकुर और दूसरा होता है प्रांकुर। जो मूलांकुर भाग होता है उससे जड़ का निर्माण होता है और जो प्रांकुर भाग होता है उससे तने का निर्माण होता है। सबसे पहले मूलांकुर भाग का निर्माण होता है, इससे मूल निकलती है, और उसके बाद फिर प्रांकुर भाग का निर्माण होता है, फिर उससे तना निकलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए।